डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टेल्को थीम पार्क में मिला एक युवक का शव, गला रेतकर की गई हत्या। मानवों के गुलाब बाग स्थित संजीवनी फ्लैट में हुई चोरी, लाखों के गहने और नकद पर चोरों ने किया हादसा। खबरें अब विस्तार से। टेल्को थीम पार्क में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुंदरहातू कोचाटोला निवासी 25 वर्षीय जयप्रकाश धन के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार जयप्रकाश रात में सरस्वती पूजा देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटा। रात भर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मंगलवार सुबह सूचना मिली कि थीम पार्क में युवक का शव पड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान जयप्रकाश के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से एक टॉर्च, ताले चाबी भी बरामद हुए हैं, जिससे हत्या के पीछे की साजिश को लेकर पुलिस ने आशंका जताई है। जयप्रकाश की मां ने बताया कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह किसी को परेशान नहीं करता था। वह ज्यादा समय घर पर ही रहता था। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने इस हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। अपना नाम बताएंगे? नाम अंजय कुमार सिंह। हम ये उत्तरी पंचायत का पंचायत समिति हैं और ये लड़का जो है अच्छा लड़का था, थोड़ा सा दिमाग से ये था, लेकिन जो लोग भी इनको मारा है उसके ऊपर पता करके प्रशासन को उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग भी इस घटना में शामिल है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। बड़ा तो कहाँ पे कार्य हुआ? रात को दिन भर घर में ही था। 3 बजे को हम खाना दिया, खाना खाया, घर में था। वो जो रात को गया गाना बजा ना, उसी टाइम गाना बजा सुन के गया है। गाना बाजा सुन के गया तो रात को नहीं आया। मानगो थाना क्षेत्र के गुलाब बाग स्थित सुंदरवन फेज 2 संजीवनी फ्लैट नंबर 325 में चोरों द्वारा लाखों की ज्वेलरी और कैश की चोरी कर ली गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर दराक्सा अंजुम और उसके पति डॉक्टर शाहिद अनवर फ्लैट नंबर 325 में देर रात तक स्टडी करने के बाद अपने पुराने फ्लैट में सोने चले गए, जो कि 2 फ्लैट के बाद ही है। दोनों दंपत्ति के चले जाने के बाद फ्लैट नंबर 325 खाली था। इसका फायदा उठाकर चोर पीछे दीवार से सोसाइटी में एंट्री कर गए और फ्लैट संख्या 325 में हाथ साफ कर चलते बने। वहीं फ्लैट संख्या 316 का ताला भी चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन यहां चोर चोरी करने में असफल रहे। जब सुबह दोनों दंपत्ति अपने फ्लैट नंबर 325 में आए तो देखा कि दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। सभी ज्वेलरी और कैश गायब है। सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी उनके और उनके दोस्त के घर से चोरों द्वारा मोबाइल चोरी कर लिया गया था। एक सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सोसाइटी जहां सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है, फिर भी ऐसी सोसाइटी में इस प्रकार की घटना सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को दर्शाता है। रात के अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 आवर्स में, ठीक है, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है कोई थेफ्ट वगैरह इन किया है, जो कि हम लोगों को मॉर्निंग में मॉनिटरिंग करने के बाद पता चला है, शॉटिंग होने के बाद, कि कुछ घरों पे जो है चोरी हुई है। कितने घरों? 2 घरों पे तो पता चल रहा है कि एंट्री की क्या है। एक डॉक्टर शाहिद अनवर है और एक हमारे उनके फ्रंट पे जो है उस पर अभी कोई लोग शिफ्ट नहीं है, बट शिफ्टेड होने वाले थे। लगभग कितना का चोरी? ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, इसलिए मैं भी जस्ट अभी आया हूँ, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट? इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ है, मेरे घर पे भी हुई थी मोबाइल की चोरी, और एक मेरे पास में जो पड़ोसी उनके घर पे भी मोबाइल की चोरी हुई थी और कुछ कैश। कदमा स्थित MTMH गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन महंती ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाटा स्टील के BP चाणक्य चौधरी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर राकेश्वर पांडे को आमंत्रण किया गया था। साथ ही साथ इस गोल्डन जुबली समारोह में मेहर भाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अध्यक्ष RN शर्मा भी उपस्थित थे। गोल्डन जुबली समारोह का आरंभ चाणक्य चौधरी ने बटन दबाकर किया। गोल्डन जुबली समारोह के मौके पर चाणक्य चौधरी ने MTMH की मुंबई TMH और MTMH दोनों की खासियत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे शहर जमशेदपुर में किसी को भी अगर कैंसर से संबंधित परेशानी हो तो वह MTMH में जाकर इलाज करा सकते हैं। यह इलाज मुफ्त में भी किया जा रहा है। 50 साल जो कंप्लीट हुए हैं MTMH के इन द पब्लिक सर्विस, और आप जानते ही हैं कि ये 1975 में JRD टाटा के टाइम से स्टार्ट हुआ हॉस्पिटल। छोटा हॉस्पिटल था, उसके बाद 2018 में इसका एक अपग्रेडेशन हुआ टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील के साथ मिलकर,
और अब ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी बनी है, इक्विपमेंट भी अच्छा है और अब एक नया OT भी बन रहा है। और कुछ साल 2 साल 3 साल से ये लोग अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कम्युनिटी में जाके और स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और आयुष्मान का भी सेवा होता है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका भी इसमें लाभ होता है लोगों को। एम इनका यही है कि प्रिवेंटिव की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाए, इसीलिए अवेयरनेस और स्क्रीनिंग की जा रही है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के सिद्धगोड़ा प्रांगण में आज द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल श्री संतोष गंगवार उपस्थित रहे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि झारखंड राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने महिला विश्वविद्यालय के बारे में कहा कि यह अच्छा काम कर रही हैं। वे महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में झारखंड पूरे देश में सबसे पीछे है। संवाददाताओं से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से बातचीत की है, जल्द ही खाली स्थान नियुक्त होगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि देश भर से अच्छे शिक्षाविदों को झारखंड बुलाया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार की शिकायत का मौका हम ना दें, शिक्षा के स्तर को सुधारें। और वास्तव में शिक्षा में इस राज्य में अभी और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है, पर ये विद्यालय अच्छे ढंग से काम कर रहा है। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे आप सर 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है और कैसे अब शिक्षा का विकास वो होगा? मेरी जानकारी में है। हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, अब इसको हम जल्दी ही दुरुस्त करने का काम करेंगे। 4 फरवरी कैंसर दिवस के दिन आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आम जनता को जागरूक करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से वृहद रूप में कैंसर की जागरूकता को फैलाने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि पैक्ड फूड और आम जनता में आजकल बाहर होटल में खाना खाने की आदत चलन में है, लेकिन आम जनता को यह जानकारी नहीं होती कि पैक्ड फूड खाने से कई प्रकार के कैंसर के फैलने का खतरा रहता है। हमारी सेहत के लिए फास्ट फूड, जंक फूड और जो पैकेट फूड होते हैं वह हमारे शरीर में कैंसर को बढ़ावा देते हैं। खास तौर पर आजकल बूढ़े, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों जो कि बाहर खाने की आदत रखते हैं, उन्हें कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए कैंसर से रोकथाम हेतु आजकल अस्पताल में विभिन्न प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। आज की प्रेस वार्ता में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुंडू ने बताया कि भारत के हर प्रांत में, हर बड़े शहर में, राजधानियों में अलग अलग अस्पताल में कैंसर के विभिन्न प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि आजकल के नए ज़माने में लोग बाहर खाने की पद्धति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जबकि घर के भोजन से अच्छा खाद्य पदार्थ कुछ नहीं होता। बाहर खाने का चलन होने के कारण लोग केमिकल रहित पैक्ड फूड खाते हैं, जिससे कि कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि सरकार भी इस मामले में काफ़ी जागरूक है, पर आम जनता में जागरूकता नहीं होने के कारण कैंसर में वृद्धि और इसका फैलाव बढ़ रहा है। 4 फरवरी यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे है। इस उपलक्ष्य पे IMA जमशेदपुर अपना सामाजिक दायित्व को निभाते हुए और लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें हमारे कई डॉक्टर्स हैं यहाँ उपलब्ध। उन्होंने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने डिपार्टमेंट ENT फिजिशियन है, ENT स्पेशलिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारा एकमात्र मकसद है लोगों में एक जागरूकता फैलाना, उनको इस बात के लिए प्रति गंभीर करना कि कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और बहुत तेज़ी से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। पूरे परिवारों को ये ख़त्म कर दे रहा है, लोगों को फाइनेंशियली ड्रेन कर दे रहा है। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।